नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारी। मोटा मोड़ में आज ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पे हमारे मोहित छोटे भाई वो हमारे छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में जो पढ़ के आते हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा हो गया है ना मोहित? हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत जो भी कई बार ऐसा होता है कि काफी सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें बच्चे कमजोरी दिखाते हैं कि मेरे को हिंदी नहीं आती है या अंग्रेजी नहीं आती है, कोई मैथ्स में कमजोर है, तो उन सब की तैयारी है। मोहित अपनी अब नाम भी मोहित ने यूनिक रखा है, पाठशाला। तो पहले तो मोहित, शेखावाटी पोस्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पाठशाला वाला कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया विचार में? देखो, पाठशाला ट्यूशन क्लासेस खोलने का एक हमारा जो मेन मोटिव गोल था कि हमने नोट किया कि बच्चे बहुत अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं। स्कूल के अंदर भी बच्चों को काफी दिक्कतें होती है कुछ चीज समझने में, सीखने में, ठीक है, और फिर वो घर पे उसको समझ नहीं पाते हैं। ट्यूशन जाते हैं, वहां पर भी वो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो हमने पाठशाला ट्यूशन क्लासेस ओपन की इस मोटिव से कि हम बच्चों को जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो सब्जेक्ट है, वो और अच्छे तरीके से समझा पाए, कुछ एक्टिविटीज और कुछ अलग टेक्निक्स को यूज करके थोड़ा सा एजुकेशन को क्रिएटिव बनाएं ताकि बच्चों को पढ़ने में मजा आए और वो स्कूल की चीजों को और अच्छे से समझ सकें। मोटा मोटा ये है कि बच्चे अगर पाठशाला में आते हैं तो उनको ये नहीं लगेगा कि हम स्कूल जा रहे हैं। उनको ये लगेगा कि ठीक है, ये 2 घंटा टाइम जो स्पेंड होगा ना, वो हमारे टीचर्स के साथ नहीं होगा, वो हमारी फ्रेंड सर्किल में ही होगा। खूब खेलेंगे और उसी खेल कूद में उनकी जो कमजोरी है वो जड़ से दूर कर दी जाए। बिल्कुल सही बात है आपकी। करेक्ट है ना? जो भी बच्चों का दिक्कत होती है, बच्चों के स्कूल में मैथ, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, उन पे हम पर्टिकुलर जो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट टीचर होते हैं सर, वो उस बच्चे पे ध्यान देते हैं ताकि उसका थोड़ा सा एजुकेशन, थोड़ा सा जो एग्जाम में नंबर होते हैं वो और अच्छे आए। तो मोटा मोटी बात करें तो आज स्ट्रेंथ है वो कितनी है? आज अपने पास आप देखेंगे तो 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, प्लस जो टीचर है वो लगभग 6 से 7 टीचर होते हैं। कितने साल पहले पाठशाला का कॉन्सेप्ट है वो नवलगढ़ में आया था? देखो, पाठशाला की शुरुआत तो 2019 में ही हो गई थी। पहले मैं घर पे पढ़ाता था। अच्छा। पहले मैं नॉर्मली घर पे ट्यूशन बच्चों को, हाँ, जैसे ट्यूशन होता है ना, बोलने के जो भी बच्चे आते थे उनको, तो सबका रेस्पॉन्स इतना अच्छा रहा, बच्चों के अच्छे नंबर आने लग गए, तो धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लग गए। ठीक है, अब मेरे लिए घर पे पढ़ाना वो पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल, वो स्पेस भी नहीं मिल पाता है। स्पेस भी इतना नहीं था। तो फिर सबको मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा तरीका और जो हमारा पैटर्न था वो अच्छा लगा। तो फिर हमने नवलगढ़ में एक नई शुरुआत करी। 2023 को 14 जून को हमने पाठशाला ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करी और हमारी एक अच्छी टीम बनाई जो नवलगढ़ के अच्छे अच्छे टीचर्स अलग अलग जगह पढ़ा रहे हैं और जो मेरी तरह सोचते हैं कि पढ़ाने को थोड़ा क्रिएटिव और अच्छा बनाना चाहिए, उन सबको मिला करके हमने टीचर्स की टीम के साथ और हमने पाठशाला की शुरुआत करी। शुरू में तो आए होंगे नेगेटिव थॉट भी आए होंगे या काफी नेगेटिव कमेंट्स भी आए होंगे? देखो, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मतलब बच्चों को जितना ज्यादा पढ़ाई करवाए उतना ज्यादा बच्चों के लिए अच्छा। पर मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई को थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा एक्टिविटी के रूप में करवाते हैं तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। क्योंकि अपन रोज एक ही एक काम करते हैं तो अपन उससे भी बोर हो जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों को सुबह भी स्कूल जाना है, फिर बच्चा घर पे आएगा, फिर आप वापस होमवर्क करेगा, फिर आप उसको ट्यूशन भेज दोगे, ट्यूशन पे 2-3 घंटे पढ़ेगा, तो वो सेम चीज हो जाती है। तो बच्चा अपने पूरे दिमाग से पढ़ ही नहीं पाता है सर। बिल्कुल। तो इसीलिए हमको पढ़ाई को थोड़ा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट दिखाने पड़ेंगे, एक्टिविटीज करानी पड़ेगी ताकि वो उस चीज को हंसी मजाक में सीख जाए। तो पाठशाला में कौन सी क्लास तक के बच्चे हैं वो आप? बिल्कुल सर, हमारे पास जैसे हम स्टार्टिंग से बच्चों को पढ़ाते हैं, प्ले ग्रुप, LKG UKG के जो स्टूडेंट होते हैं वहां से हम शुरुआत करते हैं और वहां से लेकर के हम 10th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं सर। 10th तक के, वो CBSE हो चाहे CBSE हो चाहे RBSE हो, और सभी सेक्शन के टीचर्स भी सर अलग अलग रहते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग टीचर पढ़ाते हैं, उनकी अलग क्लास है। ठीक है, 3rd 4th के बच्चे हैं, 5th 6th 7th के बच्चे, उनको अलग टीचर पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा 9th 10th के जो बच्चे हैं उनको अलग टीचर पढ़ाते हैं। बच्चों को जब पढ़ाते हो तो बच्चा बनना पड़ता है क्या? ये क्यों देखते हैं टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स से स्कूलों में जाते हैं तो होती है कि मतलब बच्चों के लिए बोले हमें बराबर में, उनके बराबर में बच्चा बनना पड़ता है, ऐसा है क्या? देखो, मेरा मानना है बिल्कुल है, क्योंकि जैसे पहले के जमाने में होता था टीचर अलग बच्चा अलग, टीचर अलग सोचेगा बच्चा अलग सोचेगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है जो मैंने नोट करी है कि जो टीचर है बच्चे को नहीं समझ सकता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है, क्या उसका ध्यान तो पढ़ाई में है क्या, या मैं सिर्फ पढ़ा के क्लास से चला गया। तो
आपने एकदम सही पॉइंट बोला है, जो मैं नवलगढ़ के लोगों को भी समझाना चाहता था। बिल्कुल। मेरा स्टाइल भी वही है थोड़ा सा, कि बच्चों के साथ बच्चे अगर बनते हैं, आज मेरे पास बच्चे आते हैं, नहीं पढ़ रहा होता, मन नहीं लग रहा है, उदास बैठा है, खुद ही आके बोलता है आज ये हो गया स्कूल में, या मेरे दोस्तों के साथ ये हो गया, तो हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा बाकी चीजों से ध्यान हटा करके पढ़ाई पे लगा सके, क्योंकि वो पेरेंट्स से बात कर नहीं सकता। आप नोट करना, टीचर भी अगर अलग हो जाएगा कि हम अलग है आप अलग है, तो फिर वो बात किससे करेगा। कई बार देखते हैं स्ट्रेस इतना आ रहा है बच्चों में, क्योंकि स्कूल अर्ली मॉर्निंग उठ के स्कूल जाना, बिल्कुल घंटे 2 घंटे का डेली जर्नी हो जाती है उनकी, फिर घर आके खाना वाना खाते नहीं है, तो वो बैठ के होमवर्क का लो प्रेशर रहता है। फिर जैसे ही होमवर्क से छूटते हैं, ट्यूशन वाला, फिर वो खेलने का टाइम वगैरह, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है वो बच्चों में बढ़ रहा है, और उसके परिणाम है वो हम लोग देख भी रहे हैं, कई बार नेगेटिव परिणाम भी आ जाते हैं। तो वैसे वो टाइम या उन परिवारों को क्या मैसेज रहेगा आपका? देखो, यही मेन इश्यू आ रहा है पढ़ाई से रिलेटेड। पेरेंट्स को कभी कभी लगता है कि हमारे बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पर इसका ये कारण है कि वो पूरे टाइम उसका जो शेड्यूल है पूरा फिक्स होता है, उसके पास और खेलने वगैरह के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट भी यही था, इसीलिए हम जैसे पर्टिकुलरली क्या करते हैं, हफ्ते के अंदर एक दिन ऐसा होता है जो क्रिएटिव एक्टिविटीज का दिन होता है, उसमें गेम भी हो जाता है और उस गेम से बच्चा कुछ सीख भी जाता है। ठीक है, बच्चे का माइंड रिलैक्स हो जाता है। स्कूलों में भी आजकल काफी जगह चल रहा है, ये सैटरडे को है एक्टिविटीज, बैग नो बैग डे, वो काफी कुछ देख रहे हैं हम लोग। तो वो सेम कॉन्सेप्ट पाठशाला में है, उसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट है, और उसको थोड़ा सा बस क्रिएटिव वे में कराया जाता है, क्योंकि ज्यादातर जगह एक्टिविटीज फोटोज वगैरह के लिए होती है, पर हम चाहते हैं कि एक्टिविटीज बच्चा खेले, मनोरंजन करे और एकदम शांत हो जाए दिमाग से। कोई भी फैमिली अगर डेमो लेने के लिए आपके पास आना चाहता है, हाँ जी, तो कितने दिन का डेमो रहेगा और आना कहाँ पे है, वो लोकेशन भी आपकी? देखिए, कोई भी अगर नवलगढ़ से या कहीं से भी बच्चे को ट्यूशन करवाना है, प्ले ग्रुप से 10 तक के स्टूडेंट को, तो आप सभी के लिए 4 दिन का जो डेमो होता है वो कम्प्लीटली से फ्री होता है। ठीक है, आपको आना पड़ेगा सीताराम मार्केट, नानसा गेट के पास, नवलगढ़। आओगे तो सीताराम मार्केट है, और उसी सीताराम मार्केट में आप इजीली है आइए, और आके एक बार मोहित सर से, क्योंकि हमारे तो मोहित छोटे भाई हैं, लेकिन मोहित सर, क्योंकि बच्चों को तो वैसे मेरे को बच्चे मोहित भैया बोलते हैं, मोहित भैया बोलते हैं, इसीलिए ताकि बच्चे थोड़ा सा फ्रेंडली रहे और डाउट पूछ सके, सवाल पूछ सके। बिल्कुल। तो मोटा मोटी ये है, बाकी नीचे जो नंबर चल रहे हैं, मोहित से आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। 4 दिन का डेमो है, 4 दिन की जगह 5 दिन जाइए आप, ये 1 दिन मेरी तरफ से। लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए क्या है इनका पूरा कॉन्सेप्ट, आपके बच्चों को है वो ये जगह है पाठशाला, क्योंकि नाम भी अगर बोलते हैं तो दिल को तसल्ली मिलती है। तो एक बार आइए पाठशाला में विजिट कीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे बच्चे को एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत है किसी भी सब्जेक्ट में, तो एक बार आके मोहित से कांटेक्ट कीजिए। बाकी ये जो नीचे नंबर चल रहा है उसमें मोहित जी से कांटेक्ट कीजिए, आप बिल्कुल आके जो भी आपके डाउट रहे वो कंफर्म कीजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहे शेखावाटी पोस्ट। धन्यवाद।